ये है आपका 10 सम। ओके, तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना कि मैम ने अच्छी ड्राइंग बनाई है पूरा वो लगा के। एक्चुअली क्या, तुम्हें अम्ब्रेला अच्छा दिखाना था कि एक अच्छा सा अम्ब्रेला है, मूड अच्छा हो जाता है कि बारिश का मौसम और अम्ब्रेला लेके जाएं अपन, है ना। लीव इट, वापिस आ जाओ, पढ़ाई करनी है, एग्जाम है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है कि आपको इस वैसे सम तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि हम अम्ब्रेला वाला जो सम है ये भी काफी इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है। तो उसमें आपको दे रखा है कि हैज 8 रिब्स। रिब समझ में आता है ना, जो इस तरह से आपके जो पार्ट दिए होते हैं अम्ब्रेला के अंदर, अम्ब्रेला को एक क्या कहते हैं, एक स्टिक शेप देने के लिए ये चीज दी होती है, ठीक है। तो ये जो आपको ये जो रिब्स दे रखे हैं, ये वाले रिब्स, ठीक है, ये 8 दे रखे हैं। अब अगर इस अम्ब्रेला को हम ओपन करके देखें, मतलब अगर आप इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे देखो सामने से, तो ये कुछ इस टाइप का, एक सेकंड, सर्कल नजर आएगा आप। तो ये आपका बन गया, ठीक है। इस टाइप का कुछ अम्ब्रेला का वो पार्ट दिखेगा। तो इसे हम एक तरह से, अगर जो ये पॉइंट है, आपको पता है एक पॉइंट के अराउंड जब भी घूमे, वो जैसे भी घूमे, पूरा सर्कल हो या कैसा भी सर्कल हो, अगर एक राउंड के चारों तरफ पूरा घूम जाए तो वो ऑलवेज 360 ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये एंगल है ये पूरा हमारा 360 ही है। अब ये 8 ट्रिप बन रहे हैं, सॉरी 8 सेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि 8 रिब से हमारे 8 सेक्टर हो रहे हैं, यानी पूरा जो ये 360 है ये डिवाइड हो रहा है 8 पार्ट्स में। तो यहां से हमारा एक सेक्टर के बीच में एंगल समझ में आ गया। एक सेक्टर कौन सा, जो दो रिब्स के बीच में ये बन रहा है, ये एक सेक्टर जैसा ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही पूछा, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे ये है तो इसके बाद लगातार ये है, ये है तो इसके बाद लगातार ये है। तो इस तरह से दो लगातार अगर रिब्स आ जाते हैं तो उनके बीच का आपको एरिया फाइंड करना है। तो उनके बीच का एरिया एक क्या हो गया, एक सेक्टर की तरह शो रहा है। तो मतलब सिंपल सी एक बात है कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, फर्स्ट रेडियस, सेकंड एंगल, ठीक है। तो रेडियस तो हमें यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा 45 सेंटीमीटर रेडियस हमें गिवन है। एंगल हमने फाइंड करना था, तो एंगल हमें इस तरह से फाइंड हो जाएगा कि 360 डिग्री को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये जो एंगल हमें यहाँ से मिल जाएगा 45 डिग्री, उसका यूज करेंगे और रेडियस का यूज करेंगे हम। टू कंसिक्यूटिव जो रिब्स के बीच में हमें फाइंड करना है एरिया, वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि टू कंसिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया आप जैसे देख ही रहे हो, यहाँ से भी देख रहे हो, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, एक एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ रिब्स कह सकते हो इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर, ओके। एंड एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू आ जाएगा 360 अपॉन 8, ठीक है। 360 डिग्री जो है वो 8 रिब्स में घूमता है, तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा 4 टू जार 4 9 जा एंड ये आ गया 45। तो एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ओके। एंगल 45 आ गया। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया बिटवीन टू कंसिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 45, 360 22/7 एंड आर हमारे पास है 45 इंटू 45, ओके। तो इसे हम कर लेते हैं सॉल्व।
ये आ जाएगा आपका 8, अभी हमने 8 से काटा था तो, और 45 होता है 2025, और ये आ जाएगा इंटू 22 अपॉन, ये कट जाएगा सॉरी, 4 2s आर एंड 11 2s आर, तो ये आ जाएगा 11/28। ओके, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 7 2 2 एंड 2 अपॉन 28। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर इसे डिवाइड कर लो पूरा, तो डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होगा आपका एरिया बिटवीन टू रिब्स। ओके, क्लियर?